प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी एक पुरानी वीडियो लेक्चर सीरीज को ही नए वीडियो लेक्चर सीरीज से रिप्लेस करने वाले हैं बेसिकली। तो फोरियर सीरीज के ऊपर हमने कई सालों पहले आपके साथ में बात किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फोरियर सीरीज को फिर से नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और इस नई वीडियो लेक्चर सीरीज में जो कि फोरियर सीरीज के लिए है बेसिकली, इसमें हम कुछ नए क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे और चाहेंगे कि जो कमियां पिछले वीडियो लेक्चर में रह गई थी उनको यहाँ पर हम लोग दूर कर पाएं। ठीक, सो हमें आपके कमेंट्स और फीडबैक से प्रोत्साहन मिला है कि हम ये नई वीडियो लेक्चर सीरीज फोरियर सीरीज के ऊपर बनाएं। नाउ फोरियर सीरीज होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए जरा शुरू करते हैं फोरियर सीरीज। तो सबसे पहले फोरियर सीरीज के लिए जो फॉर्मूला हमें मिला था वो मिला था यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में। तो पहले हम लोग यूलर फॉर्मूला फॉर फोरियर सीरीज लिखेंगे, फिर वो फॉर्मूला बना कैसे है और उसमें जो फोरियर कोफिशिएंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे एंड देन इसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन फोरियर सीरीज। तो जो यूलर्स फॉर्मूला है फोरियर सीरीज के लिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज कॉल्ड द यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है ना? सो यूलर्स फॉर्मूला ऑफ फोरियर सीरीज क्या कहता है? द फोरियर सीरीज ऑफ fx of function fx in interval अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, मतलब हम इस इंटरवल में अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई में, और यू कैन से दैट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2 पाई एन ओपन इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई is given by fx is equals to a naught by 2 plus summation n is equals to 1 to infinite an cos nx plus bn sin nx where a naught is equals to 1 upon pi integration alpha to alpha plus 2 pi fx dx, an is equals to 1 upon pi integration alpha to alpha plus 2 pi fx cos nx dx, and bn is equals to 1 upon pi integration alpha to alpha plus 2 pi fx sin nx dx। ठीक, जहां पर ये जो a नॉट an और bn है ये फोरियर कोफिशिएंट्स कहलाते हैं और ये होती है मेन फोरियर सीरीज। दिस इज कॉल्ड द फोरियर सीरीज ऑफ fx। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फोरियर सीरीज है वास्तव में एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, यानी किसी भी फंक्शन को अब उस फंक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको कि डिरिचलेट कंडीशंस कहते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो किसी फंक्शन को जो कि डिरिचलेट कंडीशंस को पूरा करता हो उस फंक्शन के लिए हम फोरियर सीरीज बना सकते हैं एंड दैट फोरियर सीरीज इन द इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई है ना। यहाँ पर अल्फा जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, राइट? तो अल्फा की वैल्यू जो भी उसकी होगी उसके अकॉर्डिंग इंटरवल बदल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। तो इस इंटरवल में फोरियर सीरीज इज इक्वल्स टू a नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx वेयर a नॉट an bn आर गिवन बाय दीज फॉर्मूलाज। और अगर आप ध्यान से देखें तो फोरियर सीरीज
बनाने के लिए हमें ए नॉट, ए एन और बी एन की जरूरत होगी और इनके बिना फूरियर सीरीज नहीं बनाई जा सकती है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन एंड कॉस, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म होता है ए नॉट, जो कि एक तरह से अगर देखा जाए तो जो भी आपका फंक्शन होगा उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस दैट कि आप कॉस और साइन की मदद से किसी भी सीरीज को कर क्या रहे हो, एक वेव में कन्वर्ट कर रहे हो बेसिकली, और उसमें ये जो एन है ये एक्चुअल में एक रेगुलेटर है। किसका रेगुलेटर है? फ्रीक्वेंसी का रेगुलेटर है। मतलब कि इस इंटरवल में वो फूरियर सीरीज, चाहे वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हो चाहे पैराबोला के फॉर्म में हो, जो भी इस अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई इंटरवल में उसका शेप होगा, फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद में वो एक वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में वो 2 साइकिल्स पूरा करेगी, 3 साइकिल पूरा करेगी, 4 साइकिल पूरा करेगी, 5 करेगी, 6 करेगी, 7 करेगी, 8 करेगी, या इससे ज्यादा साइकिल्स पूरे करेगी, वो डिपेंड करता है इस n के ऊपर। अगर आप n यहाँ पे 10 कर देंगे तो वो 10 साइकिल्स पूरे करेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू 20 कर देंगे तो वो 20 साइकिल्स पूरा करेगी। 3 साइकिल्स कर देंगे आप तो यहाँ पे n को आप 3 ले लीजिए। मतलब जितना आप n को बढ़ा देंगे उतने उसके साइकिल्स हो जाएंगे उस पर्टिकुलर इंटरवल में, राइट। ये चाहे तो आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है जो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को इस पर्टिकुलर इंटरवल में एक वेव में कन्वर्ट कर देती है। तो ये फूरियर सीरीज की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है जो बेसिकली आप लोगों को इंजीनियरिंग वाले बच्चों को काफ़ी काम आती है इंजीनियरिंग सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, खासकर जब आप लोग सिग्नल थ्योरी के साथ में स्टडी कर रहे होते हैं। नाउ फूरियर सीरीज बनाने के लिए हमें इन 3 कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों ये तो हुआ यूलर्स फार्मूला फूरियर सीरीज बनाने के लिए, किस इंटरवल में? अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई इंटरवल में। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल में आप अल्फा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखें, जैसे अगर आप अल्फा को 0 ले लें, अल्फा इज इक्वल्स टू 0, तो जो फूरियर सीरीज है वो बनेगी fx इज इक्वल्स टू a नॉट बाई 2। आई थिंक अगर अल्फा को आप 0 ले लेंगे तो इस फूरियर सीरीज के ऊपर यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ने वाला है केवल यहाँ के ऊपर। तो आपके पास में अल्फा इज इक्वल्स टू 0 के केस में जो a नॉट है वो हो जाएगा 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई fx dx कॉमा an की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई fx cos nx dx, और bn की वैल्यू हो जाएगी बच्चों bn इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई fx sin nx dx। ठीक, ये आपके पास में क्या आ जाएगा? फूरियर कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। मतलब कि इनकी लिमिट्स बस चेंज हो जाएगी इन इंटीग्रल्स की। कब? जब अल्फा इज इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि आप फूरियर सीरीज बना रहे हैं 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर। ठीक है, मतलब आपका जो फंक्शन है वो 0 to 2 पाई इंटरवल में डिफाइन है और 2 पाई इंटरवल के साथ में वो पीरियोडिक फंक्शन है। इसी तरह से अगर आप अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस पाई ले लेंगे, क्या ले लेंगे? अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस पाई, तो यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, फूरियर सीरीज तो यही रहने वाली है। लेकिन जो ए नॉट है, ए नॉट की वैल्यू आपके पास में हो जानी है इंट्री 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू प्लस पाई fx dx कॉमा an इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू प्लस पाई fx cos nx dx कॉमा bn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई fx sin nx
dx and that's all. So अल्फा की वैल्यू के अकॉर्डिंग इन इंटीग्रल की लिमिट डिसाइड होगी कि अल्फा क्या है. सो अगर आपसे कभी भी फोरियर सीरीज 0 से 2 पाई इंटरवल में कहा जाए तो ये फोरियर सीरीज लेके आप डायरेक्ट an bn और an की वैल्यू को इन फॉर्मूलों की मदद से ले सकते हैं. और अगर आपसे माइनस पाई से प्लस पाई इंटरवल के बीच में फोरियर सीरीज फाइंड करने को कहा जाए किसी फंक्शन के लिए तो आप फोरियर सीरीज ये लेकर ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. ठीक, तो ये बच्चों मैंने आपको यूलर फॉर्मूला बताया और उसकी मदद से इन दो इंटरवल में फोरियर सीरीज बनाते समय an, a0 और bn में क्या चेंजेस आएंगे वो आपको समझाया. इसी तरह से एक ऑथर है, जैसे ये जो रेफरेंस मैंने लिया है डॉक्टर BS ग्रेवाल से लिया है, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर BS ग्रेवाल, और एक और ऑथर है डॉक्टर DC अग्रवाल. और ये फोरियर सीरीज बनाते समय ये भी बताते हैं लेकिन साथ में ये एक जनरल फार्मूला भी देते हैं और उस जनरल फार्मूले में वो एक जनरल इंटरवल a, b में फोरियर सीरीज के लिए फार्मूला देते हैं. और वो फार्मूला मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज एक वो फार्मूला आप ध्यान में रखिए तो आपको ये कोई फार्मूला ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा और जिस भी इंटरवल में आपको फोरियर सीरीज बनानी है उसमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको फोरियर सीरीज मिल जाएगी. जैसे मैं आपको शॉर्ट में वो फार्मूला बताता हूं. जो जनरल फार्मूला है वो जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से है. जनरल फार्मूला फंक्शन आपका वही है, पीरियोडिक है, लेकिन अब आप फोरियर सीरीज बना रहे हो इंटरवल ए बी में. मतलब आपका जो फंक्शन f(x) है वो पीरियोडिक फंक्शन है ए बी में, b माइनस ए उसका पीरियड है और आपको इस इंटरवल ए बी में फोरियर सीरीज बनानी है. तो वो जो फोरियर सीरीज है वो होती है f(x) इज इक्वल्स टू a0 by 2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinite an cos 2n pi x अपॉन b माइनस a प्लस bn sin 2n pi x अपॉन b माइनस a. ठीक है, सो दिस इज द फोरियर सीरीज. भाई ये तो हो गई फोरियर सीरीज. अब इस फोरियर सीरीज को बनाने के लिए आपको a0, an और bn की जरूरत पड़ेगी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0, an एंड bn? तो इनकी वैल्यूज होगी बच्चों यहाँ पर where a0 is equals to 2 upon b minus a, 2 upon b minus a, integration a to b fx dx. an is equals to 2 upon b minus a, integration a to b fx cos 2n pi x upon b minus a dx, and similarly bn is equals to 2 upon b minus a, integration a to b fx sin 2n pi x upon b minus a dx. तो किसी जनरल इंटरवल ए बी में फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए ये भी एक फॉर्मूला है. तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, आप इसको याद रख लीजिए, आप इसको याद रख लीजिए, किसी भी एक को याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसमें हम a की जगह पर लिख दें 0 और b की जगह पर लिख दें 2 पाई, तो आपको फोरियर सीरीज मिल जाएगी कहां पर? 0 से 2 पाई इंटरवल में. कहां पर? 0 से 2 पाई इंटरवल में. एंड सिमिलरली अगर a की जगह पर लिख दें हम लोग माइनस पाई और b की जगह पर लिख दें पाई, तो आप लोगों को माइनस पाई से प्लस पाई इंटरवल में फोरियर सीरीज मिल जाएगी. ठीक, तो मेनली किसी फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज बनाते समय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस इंटरवल को आइडेंटिफाई कर पाएं. मतलब आपको किस इंटरवल में फोरियर सीरीज फाइंड करनी है ये आपको पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको फोरियर सीरीज उसने कहा है 0 से 2 पाई इंटरवल में, तो आपको a की जगह क्या लिखना है, b की जगह क्या लिखना है. अगर आपको फोरियर सीरीज फाइंड करनी है माइनस पाई से प्लस पाई में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको a क्या लिखना है, b क्या लिखना है.
राइट। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप ये यूलर्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फोरियर सीरीज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी इंटरवल में मुझे फोरियर सीरीज फाइंड करनी है तो वो पर्टिकुलर इंटरवल मुझे बनाने के लिए अल्फा को क्या रखना होगा। नॉर्मली ज्यादातर हम 0 से 2 पाई में या माइनस पाई से प्लस पाई इंटरवल में ही फोरियर सीरीज बनाते हैं, क्योंकि यहीं पे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों ये तो हुए सारे के सारे फॉर्मूले जिनकी मदद से हम लोग फोरियर सीरीज बनाते हैं, ठीक। नाउ अब इसके बाद में आपको हम बताते हैं कि इस फोरियर सीरीज की मदद से भाई हमने ये एक सीरीज बना ली अपनी मर्जी से, और अब इसमें an, bn और a0 को हमें इस तरह से फाइंड करना है जिससे कि ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। मतलब कि जिस पॉइंट पर ये fx कन्वर्ज कर रहा है उसी पॉइंट पर ये फंक्शन या ये जो सीरीज है ये भी कन्वर्जेंट हो। तो उसके लिए इस an, bn और a0 को इस तरह से फाइंड किया जाता है, ठीक। अब ये तो डायरेक्ट हमने आपको आंसर्स बता दिए, लेकिन ये आए कैसे हैं अब हम आपको ये बताते हैं। तो आइए जरा हम लोग इस यूलर्स फॉर्मूले की मदद से या इस सीरीज की मदद से ये जो an, a0 और bn निकले हैं हम इनको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, यानी इनको डिराइव करते हैं। एक तरह से हम फॉर्मूला डिराइव करने की प्रोसेस करने वाले हैं। तो लेट्स मूव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a0, an एंड bn। आइए देखते हैं। नाउ बच्चों अब हम लोग फाइंड करेंगे कि इस सीरीज के मदद से कैसे a0, an और bn फाइंड किए जाते हैं। अच्छे से समझिएगा, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, बहुत आसान काम है, बस थोड़ा सा फोकस होके रहिएगा पूरे लेक्चर में। तो सबसे पहला काम है हम लोग फाइंड करेंगे टू फाइंड a0। तो a0 फाइंड करने के लिए क्या करो, ये जो सीरीज़ है इसको नाम दे दो 1। अब नाउ इस सीरीज में आप क्या करो, इंटीग्रेट 1 बोथ साइड फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे इंटीग्रेट करिए दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में, और लिमिट्स क्या होंगी, अल्फा से अल्फा प्लस 2i। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई fx dx, ठीक, इज इक्वल्स टू a0 अपॉन 2 इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई dx प्लस इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा। तो आप चाहें तो इस को इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एंड समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n x nx प्लस bn sin nx dx, ठीक, ये आपके पास में आ जाना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो भाई इज ओके, ये एज इट इज रहेगा। देन इसके बाद में यहाँ पर a0/2 है, ये x का इंटीग्रेशन होगा तो दिस बिकम x, और इसमें आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस 2 पाई और माइनस का अल्फा, ये आपको मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर ये समेशन को बाहर कर दीजिए n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और इस an को बाहर कर दीजिए, ठीक है ना, इस an को बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेट करिए केवल किसको, cos nx को। cos nx को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो आप लोगों को मिलेगा कितना, दिस इज sin nx अपॉन n, और लिमिट आ जाएगी अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एंड सिमिलरली प्लस bn यहाँ पर एज इट इज साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का cos nx अपॉन n, और लिमिट आ जाएगी कितनी, लिमिट आ जाएगी आपके पास में अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई। तो दिस इज योर लिमिट। ना वो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आने वाली है आपके पास में, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ना यहाँ पे ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, दिस इज पाई इंटू a0 प्लस। ना जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों या इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास में आ जाना है, यहाँ पे समझिएगा,
अपर लिमिट लिखेंगे x की जगह पे तो आपको मिलेगा साइन n इंटू अल्फा प्लस 2 पाई, और माइनस में यहाँ पर आपको मिलेगा साइन n अल्फा। ठीक, अब आप लोगों को ये पता है कि अगर यहाँ पर अल्फा जो है वो कोई भी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो अगर ये इंटीजर है तो साइन अल्फा n अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0, एंड सिमिलरली अल्फा प्लस 2 पाई। अब आपको पता है कि जो साइन होता है वो 2 पाई से क्या होता है, पीरियडिक होता है, तो n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n पाई, तो साइन 2n पाई प्लस n अल्फा इज इक्वल्स टू साइन n अल्फा हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन n अल्फा। अब अगर n यहाँ पे कोई इंटीजर है तो इस साइन n अल्फा की वैल्यू फिर कितने हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 0, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे ही इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, इसकी वैल्यू मिलने वाली है 0। नाउ अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ख़त्म। ठीक, तो ये मतलब समेशन एज इट इज़, ये ब्रैकेट और ये 0 आ गया पहले। नाउ माइनस, अब आते हैं इसके बाद इसके ऊपर। नाउ जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कॉस n अल्फा प्लस 2 पाई एंड माइनस, जैसे ही यहाँ पे आप x की जगह अल्फा लिखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस n अल्फा। अब आपको फिर पता है कि जो कॉस होता है वो भी 2 पाई से क्या होता है, पीरियडिक होता है, तो इसका मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कॉस n अल्फा प्लस 2n पाई आ जाएगा, तो 2n पाई प्लस n अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, दिस इज कॉस n अल्फा, और ये माइनस में कॉस n अल्फा पहले से ही है, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब आप रखेंगे तब। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे ये भी कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन ने आपको दिया 0 और यहाँ पे मिला आपको पाई इंटू ए नॉट। तो अब दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल, तो यहाँ से जब आप ए नॉट की वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एंड एफ एक्स एंड डी एक्स। तो आपके पास आ जाना है बच्चों ये चीज़। तो यहाँ पर ए नॉट किस तरह से निकाला जाता है ये मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया और आई होप कि ये आपको समझ में आया भी होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और ए नॉट के बाद में हम अब फाइंड करने की अब हम लोग फाइंड करेंगे ए एन, मतलब ए एन की वैल्यू क्या होगी, आइए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अब ए एन फाइंड करने के लिए आपको पहले इस फोरियर सीरीज 1 में दोनों ओर मल्टीप्लाई करना है cos nx से और फिर इंटीग्रेट कर देना है अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय cos nx एंड इंटीग्रेट from alpha to alpha plus 2i with respect to x। ठीक, नाउ पहले मल्टीप्लाई करें भाई, तो ये बन जाएगा fx cos nx dx इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2i, लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा, प्लस सॉरी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a नॉट बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रल अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई कॉस nx dx प्लस समेशन को बाहर कर दीजिए 0 टू इनफाइनाइट n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, बेसिकली a n को बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई कॉस nx का दोनों और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर nx dx प्लस यहाँ पर आपके पास में आ जाना है ये आ जाएगा आपके पास में कितना, ओके ये ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा bn इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई और दिस इज इक्वल्स टू ये cos nx का मल्टीप्लाई और ये sin nx का मल्टीप्लाई dx और ये ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला। ठीक, तो ये आपके पास में आ जाना है पूरा का पूरा। अब आपको पता है दिस इज इक्वल्स टू, अभी आप इसको इंटीग्रेट करके आए हो इससे ए नॉट निकालते समय, तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये 0 है, तो दिस ए नॉट अपॉन 2 इंटू 0, इसकी वैल्यू 0 लिख दी हमने डायरेक्ट।
कैसे आपको पता है, प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ये an आ गया, an को एज इट इज रहने दीजिए बच्चों, ठीक है, ये ब्रैकेट। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो इसे इंटीग्रेट करने से पहले आपको पता है कि आपको इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आपको पता है कि cos 2 cos स्क्वायर mx या nx जो भी है, ये nx बराबर होता है, अगर यहाँ पर जैसे x होता है, आपको पता ही होगा कि अगर यहाँ पर x होता है तो ये आता है वैल्यू 1 प्लस cos 2x, मतलब जो यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ पर हो जाता है, ठीक। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि दिस इज nx, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हो जाएगा 2nx। तो 2 cos स्क्वायर nx इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2nx। तो यहाँ पर आपके पास में बच्चों इस cos स्क्वायर nx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई 1 प्लस cos 2nx अपॉन 2, है ना, और ये dx प्लस bn एंड इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई। अब यहाँ पर फिर आपको एक नए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि 2 sin a cos b का यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। तो 2 sin a cos b इज इक्वल टू होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो यहाँ पर 2 है नहीं है, तो आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये डिवाइड बाई 2। और जब आप इसको फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो आपके पास में आ जाना है sin a प्लस b। तो sin a प्लस b का मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू sin a प्लस b, दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास में आ जाना है, तो nx और nx दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2nx, राइट, प्लस sin a माइनस b, तो sin a माइनस b nx में से nx माइनस हो जाएगा, तो sin 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया है, ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास में dx, ठीक, ये ब्रैकेट और ये dx और ये बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है बेसिकली कि हमें यहाँ पर cos mx से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ताकि यहाँ पे दोनों के ये जो इंटीजर्स हैं ये अलग अलग रहे, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने nx से भी काम ले लिया है तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मेन होता है कि आप फॉर्मूला ड्राइव सही कर पाएँ n के लिए, an के लिए, तो वो अपना आ जाना है, इसलिए उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये चीज़ आपकी हो गई बच्चों 0, प्लस ये हो गया आपका समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ये यहाँ पर आ जाएगा ये आपका an, और ये अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो चाहो तो इस 1/2 को बाहर कर दो, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x, और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा cos 2n, सॉरी cos का इंटीग्रेशन आपके पास में आ जाएगा sin 2nx डिवाइड बाय 2n, और पूरे की लिमिट जो है वो आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी आपकी अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई, ये आपके पास में लिमिट आ जानी है, ठीक है। एंड नाउ ये प्लस bn बाय 2। एंड नाउ जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले sin nx को इंटीग्रेट करा था इसमें a नॉट को निकालते समय, तो sin nx का इंटीग्रेशन 0 आ गया था, तो उसी तरह इसका इंटीग्रेशन भी कितना आ जाएगा आपके पास में, इसका इंटीग्रेशन 0, और प्लस ये तो sin 0 हो चुका है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास में अल्टीमेटली ये दोनों पार्ट इंटीग्रेशन के 0 हो गए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये तो ख़त्म हो गया 0, ये समेशन चल रहा है n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और ये an बाय 2, ये an बाय 2, यहाँ x की जगह पर आप सब्सिट्यूट करोगे तो अल्फ़ा प्लस 2 पाई और माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्टीमेटली आपके पास में कितना हो जाएगा 2 पाई, प्लस अब देखिए ये sin 2n पाई x आ गया, और इसमें भी अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखोगे तो दोनों पे ही आपको 0 मिल रहा है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे ये आपको 0 मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपको ये 0 और ये तो पूरा 0 हो गया। नाउ यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि आपका जो समेशन है
सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज an इंटू पाई। अब ये आपके पास आया समेशन, और ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटीग्रल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इंटीग्रल है ये n की एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए है। इट मीन्स दैट कि जो राइट हैंड साइड में आपके पास में समेशन आया है उसमें भी n की किसी फिक्स वैल्यू के लिए ही ये इंटीग्रल वैलिड है। तो फॉर सम फिक्स्ड n, an इज इक्वल्स टू, ये पाई इस तरफ चला जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन पाई समेशन इंटीग्रल अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो इस तरह से आपके पास में ये an का फॉर्मूला भी आ जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने ये an की वैल्यू जिस तरह से निकाली वो प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। लेकिन जब आप BS ग्रेवाल देखेंगे तो उसमें बेसिकली यहाँ पर उसने cos nx की जगह cos mx का मल्टीप्लाई किया होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन में चेंज आया होगा, और जब यहाँ पर वो इंटीग्रल कर रहा होगा तो n की किसी फिक्स वैल्यू के लिए उसने यहाँ पर cos स्क्वायर nx यूज करा होगा, ठीक है ना। नाउ लेकिन हमने cos nx का मल्टीप्लाई कर दिया था तो वो गलती नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप करते करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये n की किसी खास वैल्यू के लिए है इंटीग्रेशन, तो राइट हैंड साइड में भी वो n की खास वैल्यू आप ले लेंगे तो आपको an इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू ये मिल जाएगा। मतलब एक तरह से कंपैरिजन है उस n के लिए जो लेफ्ट हैंड में है और राइट हैंड में। अगर यहाँ पर n की जगह 10 हुआ तो a10 इंटू पाई वो आपके इसके इक्वल होगा, ना कि a9 पाई इसके इक्वल होगा। सो दैट्स वाई किसी फिक्स n के लिए ये आपके पास में an का फॉर्मूला आ गया, और यही यूलर्स फॉर्मूले में है। अब मैं आपको bn को जिस प्रोसेस से बताऊंगा, आप चाहें तो an को भी उसी प्रोसेस से कर सकते हैं, है ना। ये भी सही है वो भी सही है, और bn के लिए जो प्रोसेस कर रहे हैं वो आप an के लिए भी कर सकते हैं, और जो an के लिए आपने प्रोसेस करी है वो आप bn के लिए भी कर सकते हैं। दिस कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू पीपल, ठीक। तो आइए ज़रा हम अब bn निकालते हैं यूलर्स फॉर्मूले के लिए। नाउ bn की वैल्यू निकालते हैं। अब bn के निकालने के लिए थोड़ा अलग काम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं टू फाइंड bn। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, अब आप मल्टीप्लाई करिएगा दोनों और साइन mx से। किससे? साइन mx से। ये प्रोसेस आप चाहें तो cos के केस में भी अपना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो साइन mx से दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई में इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या, इट इज इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एंड एफ एक्स साइन mx dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a0/2 बाहर, इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, यहाँ पे मिल जाएगा आपको साइन mx dx प्लस, यहाँ पर एक काम करेंगे, समेशन को आप रख दीजिए n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट बाहर, इंटीग्रेशन को आप अंदर कर दीजिए, तो दिस इज an, ये ब्रैकेट an इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, ये cos nx इंटू साइन mx dx प्लस bn इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, और यहाँ पर आपके पास में आ जाना है साइन nx इंटू साइन mx dx, ठीक, ये आपके पास में आ जाना है। अब इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये दो आपके पास में दो टिपिकल इंटीग्रेशंस आ गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। मैं इनको आपको अलग अलग करके बता देता हूँ दोनों के कि इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, ठीक है। एंड ये तो आपको पता ही है बच्चों कि ये साइन mx है और इसका इंटीग्रेशन आप a0 के दौरान कर चुके हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये a0/2 और मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस ये समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ये ब्रैकेट, ये an। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इस इंटीग्रल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें cos है, cos nx है और sin mx है,
तो इसमें आप लगा दीजिएगा 2 sin a cos b का फॉर्मूला, जैसे पिछले वाले में करा था आपने, लेकिन अब यहाँ पे m और n अलग अलग हैं इसलिए ये अलग अलग होगा। आइए करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लुक एट दैट, ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा बनेगा। इट इज़ 1/2 इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई। मैं अलग से बता रहा हूँ, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा एंड देन इसके बाद में इसको आगे कैरी ऑन कर दीजिएगा, ठीक। या फिर इसको इक्वेशन 1 नाम देके इसको आप अलग से कर सकते हैं। अब नाउ जब आप इसमें 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा sin, अब a प्लस बी, तो 1/2 तो भला बाहर कर दिया, अब a प्लस बी मतलब कि दिस इज n प्लस m इंटू एक्स प्लस साइन a माइनस b, तो दिस इज साइन m माइनस n और m माइनस n और यहाँ पर x और ये ब्रैकेट और ये dx, ये भी सही है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज 1/2, दिस इज साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस, दिस इज m प्लस एन एक्स डिवाइड बाय m प्लस n और माइनस ये भी हो जाएगा कॉस m माइनस n अपॉन m माइनस n x और लिमिट आ जाएगी आपकी कितनी, लिमिट आ जाएगी अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है उसको समझिएगा बच्चों कि जब आप यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर अल्फ़ा प्लस 2 पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा कॉस m प्लस n अल्फ़ा प्लस 2 पाई, और जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का कॉस m प्लस n अल्फ़ा। नाउ लुक एट दैट, ये जो है ये एक इंटीजर है, जब इस इंटीजर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आपको पता है कि जो कॉस होता है वो 2 पाई से पीरियडिक होता है, मतलब इसकी वैल्यू पता है क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस m प्लस n इंटू अल्फ़ा, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्टली जिस तरह से कॉस अल्फ़ा प्लस 2 पाई बराबर कॉस अल्फ़ा होता है, उसी तरह से ये पूरी वैल्यू बिकम दिस वन, बिकॉज ये पॉजिटिव, ये एक इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये तो एज इट इज़ रहेगा लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा केवल अल्फ़ा में, बिकॉज कॉस इज पीरियडिक फंक्शन, और ये माइनस में कॉस m प्लस एन एक्स चल ही रहा है, पहले से ही अल्फ़ा चल ही रहा है, तो ये दोनों अपोजिट साइन में हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस जो है वो बाहर का बाहर बना रहेगा, कोई इशू नहीं है। सेम चीज़ इसके साथ भी रिपीट हो जाएगी, तो ये भी क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। इट मीन्स दैट कि ये इंटीग्रेशन जब आप पूरा का पूरा सॉल्व करने के लिए जाएंगे उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, और बेसिकली ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि दिस वन इज इक्वल्स टू कॉस m प्लस n अल्फ़ा, ये आपको पता होना चाहिए। और उसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस m माइनस n अल्फ़ा प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू कॉस m माइनस n अल्फ़ा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट्स हैं वो आपको 0 दे देंगे इस पर्टिकुलर लिमिट में। इट मीन्स दैट कि ये an के साथ में ये जो मल्टीप्लाई में आने वाला है ये आ जाना है फिर 0। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो हो गया। अब आते हैं अपन लोग इस वाले इंटीग्रेशन के ऊपर कि ये कैसे होगा। आइए ज़रा इसको देखते हैं। इस इंटीग्रेशन में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 2 sin a sin b की। तो 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b एंड माइनस cos a प्लस b, ये होता है बेसिकली। तो जब आप इस पर ये फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों तो आपको मिलेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, 1/2 मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई मिलेगा, और ये आपको मिल जाएगा cos a माइनस b। cos a माइनस बी, अब आप किसी को भी a मान लीजिए किसी को भी b मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दिस इज n माइनस m x और माइनस cos n प्लस m और ये x, और लिमिट ठीक है ये एज इट इज़, अभी तो इंटीग्रेशन बाकी है। जब आप इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों तो दिस इज 1/2, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा साइन
n माइनस एम एक्स डिवाइड बाय n माइनस एम और माइनस साइन n प्लस एम अपॉन n प्लस एम और यहाँ पर x और लिमिट अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई, अल्फ़ा प्लस 2 पाई। नाउ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि फिर वही कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ वहाँ पर पिछले वाले में कॉस के साथ आई थी, यहाँ साइन के साथ। तो ये तो और आसान है कि भाई यहाँ पर आप लिखेंगे x की जगह पर अल्फ़ा प्लस 2 पाई, तो साइन क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होता है तो अल्फ़ा प्लस 2 पाई की जगह ये आ जाएगा साइन n माइनस एम इंटू अल्फ़ा। अब n माइनस एम अपने आप में एक इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो अल्टीमेटली आपको ये जो वैल्यू है ये 0 मिलेगी, लोअर लिमिट पे भी ये 0 मिलेगी। उसी तरह जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर पीरियोडिसिटी से अल्फ़ा प्लस 2 पाई अल्फ़ा में कन्वर्ट होगा और फिर आपको 0 मिलेगा और लोअर लिमिट पे भी 0, यानी अल्टीमेटली ये आपको 0 0 देने वाला है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है ये आपको 0 देगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये रहेगी कि इस केस में, ये वाला जो कंडीशन है, इस केस में n और m आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, ये n और m को आपस में इक्वल नहीं करने देगा, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर आप n और m को आपस में इक्वल कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है ये आपको 0 देता है, जबकि n और m आपस में इक्वल ना हो। लेकिन यही रिजल्ट जब n इज इक्वल्स टू m हो जाएगा, देखो 0 हो जाता है ये जब n और m आपस में इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन अगर n और m आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर भी n आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपका bn इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एंड दिस बिकम व्हाट, दिस बिकम साइन स्क्वायर nx dx। अब ये साइन स्क्वायर nx dx को आप करोगे तो बच्चों ये बन जाएगा कितना, bn एंड इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एंड दिस बिकम 1 माइनस कॉस 2nx एंड डिवाइड बाय 2 और ये dx। ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर x की वैल्यू जो होती है वो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होती है, तो n है तो यहाँ पर भी n आ जाएगा, दैट्स ऑल। नाउ जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वही बात कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस cos 2nx का इंटीग्रेशन अपर और लोअर लिमिट दोनों पे 0 हो जाएगा अल्टीमेटली, तो ये रिजल्ट आपको 0 मिल जाएगा। ठीक, नाउ जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये bn अपॉन 2 इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और जब आप इसमें अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट bn अपॉन 2 और अल्फा प्लस 2 पाई माइनस अल्फा, यानी कि अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 2 पाई। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी दिस बिकम bn इंटू पाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये समेशन जो है, जो n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जब ये n चलेगा तो मतलब यहाँ n की जगह 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब ये जो m है ये कोई फिक्स नंबर है, कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, ये 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो जब तक इस n की वैल्यू उस m के बराबर नहीं आएगी तब तक तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। मतलब वो जितने भी इंटीग्रेशन बनने वाले हैं, ये सब बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीग्रेशंस, तो वो सब क्या हो जाएंगे, 0। लेकिन उनमें से एक इंटीग्रेशन जिसमें कि n और m आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये जो n है ये बढ़ते बढ़ते m के बराबर जब आ जाएगा तो ये आपस में एक जैसे हो जाएंगे, तो दिस बिकम n और m आपस में क्योंकि बराबर हो गए तो आप उसको साइन स्क्वायर nx लिखिए चाहे साइन स्क्वायर mx लिखिए, एक ही बात है। तो उस केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा bn पाई। अब आप उसको n के लिए लिख दीजिए चाहे m के लिए लिख दीजिएगा, एक ही बात है, क्योंकि और n और m यहाँ पर क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा bn पाई। तो ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है ये n और m की अलग अलग वैल्यू के लिए 0 रिजल्ट देता है, और जब n और m आपस में इक्वल होते हैं तो ये bn पाई रिजल्ट देता है। यही कॉन्सेप्ट आप पिछले वाले an में निकालते समय भी लगा सकते हैं cos mx से मल्टीप्लाई करके, तो वहां पर भी आपको यही स्थितियां मिलने वाली हैं।
ठीक। लेकिन अगर आप जैसे हमने किया है वैसे भी कर देंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। पर मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कॉपी चेकर होते हैं वो हूबहू मिलाने की आदत होती है उनकी, है ना। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी की बुराई कर रहा हूँ, एक नॉर्मल सी बात है कि वो जो बुक में दिया है उसी आंसर शीट से मैच करते हैं। बच्चे की अप्रोच थोड़ा सा कम ही लोग देखते हैं, तो आप कोशिश ये करिएगा कि इसी अप्रोच से AN को भी निकालें, क्योंकि जिस अप्रोच से हमने आपको निकाल के दे दिया था वो टेक्निकली सही है, लेकिन सामने वाला हो सकता है उसके ऊपर आपको मार्क्स ना दे। सो बी केयरफुल, आप AN को भी इसी प्रोसेस से निकाल लीजिएगा। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो आपके पास वैल्यू आ गई है bn इंटू पाई, ठीक। सो फाइनली इन सबको हटाने के बाद और लंबा सा इंटीग्रेशन जो हमने अलग से किया है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये आ जाएगा bn ये समेशन केवल इसके लिए काम करेगा और प्लस bn पाई ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक। और ये कब आएगा? जब n और m आपस में इक्वल होंगे। तो भाई ये भी 0 ये भी 0, तो bn पाई, तो यहाँ से bn बराबर कितना आ जाएगा? दिस इज 1 अपॉन पाई एंड समेशन इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई fx साइन mx dx। तो ये आपके पास में बच्चों किसकी वैल्यू आ गई है? ये आपके पास में bn की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से यूलर फॉर्मूले के लिए, यूलर फॉर्मूले में जो आपको फूरियर सीरीज के लिए एक्सप्रेशन दी गई थी, आपने उसी की मदद से फूरियर कोफिशिएंट a0, an और bn को फाइंड किया और ये उसका बेसिकली डेरिवेशन था। तो यहाँ पर हमारा फूरियर सीरीज के लिए जो फॉर्मूले वाला काम है वो खत्म हो जाता है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ और रह जाती है जो हमने आपसे डिस्कस किया था कि फूरियर सीरीज बनाने के लिए फंक्शन जो है उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। तो जो कंडीशंस है ना बच्चों फूरियर सीरीज के लिए, कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस, राइट। जो कंडीशंस हैं उनको बेसिकली कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन, है ना, डिरिचलेट्स कंडीशंस, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी हो सकता है मुझसे गलत हो गई हो तो इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो इनको कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन। पहली कंडीशन ये होती है कि जिस भी फंक्शन के लिए आप फूरियर सीरीज बना रहे हैं वो उस पर्टिकुलर इंटरवल में पीरियोडिक होना चाहिए। मतलब कि fx शुड बी पीरियोडिक, पीरियोडिक इन गिवन इंटरवल, ठीक है ना, इंटरवल में पीरियोडिक होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि fx हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन गिवन इंटरवल, ठीक है ना। यानी कि जो फंक्शन है उसकी जिस भी इंटरवल में आप पीरियड वो बना रहे हैं फूरियर सीरीज, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो सकती हैं। 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अगर 0 हुई तो मतलब वो कंटिन्यूस है उस इंटरवल में, 1 हुई तो 1 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूट है, कंटिन्यूस है, 2 हुई तो 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। तो वो जो डिसकंटिन्यूटीज हैं वो फाइनाइट होना चाहिए, वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज नहीं होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये है कि fx हैज़ एट मोस्ट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन गिवन इंटरवल। मतलब जिस भी इंटरवल में आपको फूरियर सीरीज बनानी है, तो कंडीशन ये है किसी भी फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज अगर आपको निकालनी है तो वो फंक्शन जो है इन 3 शर्तों को पूरा करता हो। पहला ये है कि वो जो फंक्शन है उस पर्टिकुलर इंटरवल में पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब उस इंटरवल के बाद में उसी लेंथ में वो फिर क्या होगा, पीरियोडिक होगा। मतलब फंक्शन शुड बी पीरियोडिक। आपको पता है कि पीरियोडिक फंक्शन की मीनिंग क्या होती है। अगर 0 से 2 पाई में कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो 2 पाई से 4 पाई में भी वो वही वैल्यूज रिपीट करेगा। तो जो भी फंक्शन होगा वो पीरियोडिक होना चाहिए जिस भी इंटरवल में आप फूरियर सीरीज बना रहे हैं, क्योंकि आप किसी इंटरवल में फूरियर सीरीज बनाते हैं, ना कि पूरी की पूरी रियल लाइन पे फूरियर सीरीज बनाते हैं। दूसरा, जो फंक्शन है उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो सकती हैं किसी एक इंटरवल में, ठीक।
इनफाइनाइट नहीं हो सकती हैं। और तीसरी कंडीशन है कि fx हैज एट द मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यानी कि जो फंक्शन है उसके ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं किसी भी एक इंटरवल में, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये तीन कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो आप उस फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज बना सकते हैं, और ये कंडीशंस को हम डिरिचलेट कंडीशन कहते हैं। और फूरियर सीरीज बनाने के लिए हम लोग यूलर्स फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जनरल फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। और यूलर फार्मूले की मदद से जो a0, an और bn फॉर्मूले होते हैं उनको कैसे डिराइव किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया यूलर फार्मूले में, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने फूरियर सीरीज में आज केवल फार्मूला, जनरल और यूलर, कंडीशंस फॉर फूरियर सीरीज एंड साथ ही हमने जो यूलर्स फार्मूले हैं a0, an और bn उनको डिराइव किया। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हमने केवल फूरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन, उसके लिए फार्मूले और उसके लिए कंडीशंस को समझा है। आने वाले अपने लेक्चर में हम फूरियर सीरीज के लिए एग्जाम्पल्स करना शुरू करेंगे। हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूस जो फंक्शन है उनके लिए फूरियर सीरीज बनाएंगे, फिर डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज बनाएंगे। डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज बनाने के बाद में हम लोग हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज और हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज देखेंगे। एंड देन इसके बाद में जो फूरियर एनालिसिस है वो हम लोग देखेंगे। तो इतना सब हमें करना है। तो आने वाले लेक्चर में आप हमारे साथ बने रहिएगा। आई होप कि ये जो नया प्रयास हमने फूरियर सीरीज़ के केस में किया है आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं या ईमेल के ज़रिए हमें बताएं। और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों को इसके बारे में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी आपके साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel.